नमस्कार दोस्तों। ग्रहों के अवस्था की श्रृंखला इस समय हमारी यही चल रही है कि हम ग्रहों को किन किन अवस्थाओं में देख सकते हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि ग्रहों की जागृत जैसी अवस्थाएं भी होती हैं। यह डिग्री पर आधारित होती है। सम और विषम राशियों के अंतर्गत ही इनका विभाजन किया गया है। ये भी दो हिस्सों में बटी हुई है, सम और विषम में। और यह तीन अवस्थाएं हमको यहाँ पर मिलती हैं। एक तो जागृत अवस्था, मतलब प्लैनेट पूरा चेतन है, अब जागृत है, मतलब वो पूरी तरीके से उसके अंदर चेतना है कि वह कार्य करे। इसके बाद आती है हमारी स्वपन अवस्था। इसमें अर्ध चेतना की अवस्था है। उसमें कितनी चेतना है कि वह सुप्त सा है, सोया भी नहीं है और जागृत भी नहीं है। स्वप्न अवस्था इसी अवस्था को कहते हैं। इसके बाद आती है सुसुप्त अवस्था। यह सुसुप्त अवस्था बिल्कुल सोने जैसी अवस्था है। यहाँ पे ग्रह हमारे लिए उतना क्रियाशील नहीं है जितना कि जागृत अवस्था में है। स्वप्न अवस्था में भी वो क्रियाशील रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता जितना कि वो जागृत अवस्था में है। और सुसुप्त अवस्था जो है, उसकी सोई हुई अवस्था है, उसके अंदर वह विशेष क्रियाशील नहीं रहता है। तो इसे भी समझते हैं कि किन किन राशियों में और किन किन डिग्रीज पे ये तीनों डिविजन्स हमारे होते हैं। तो विषम राशि के अंतर्गत जब भी कोई ग्रह 0 डिग्री से 10 डिग्री के अंतर्गत होगा, 0 डिग्री से 10 डिग्री के अंतर्गत होता है तो यह जागृत अवस्था है। इसके बाद 10 डिग्री से 20 डिग्री के अंदर होगा तो यह स्वप्न अवस्था है, अवचेतना की अवस्था है। इसके बाद 20 डिग्री से 30 डिग्री के अंतर्गत होगा तो यह सुसुप्त अवस्था है, अर्ध अवचेतना से भी आगे की अवस्था है, यह अवचेतन की अवस्था है। स्वप्न अवस्था में अर्ध अवचेतन अवस्था है और जागृत में पूर्ण चेतन अवस्था है। तो विषम राशियों के अंदर ग्रह इसी प्रकार से रिस्पॉन्स करता है। इसके विपरीत सम राशियों के अंदर यही ग्रह जब 20 से 30 डिग्री के अंदर चलेगा तो जागृत अवस्था में होगा। राशियों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन सी राशि के अंदर ग्रह मूव कर रहा है। जब भी फलादेश करें तो सम और विषम राशियों का ज़रूर ध्यान रखें। तो सम राशियों में 20 से 30 डिग्री की जो अवस्था है वह जागृत अवस्था है। फिर 10 से 20 डिग्री की जो अवस्था है वो स्वप्न अवस्था है। और 0 से 10 डिग्री की जो अवस्था है वह सुसुप्त अवस्था है, यानी सोई हुई अवस्था है। इस अवस्था में ग्रह वही कार्य करेंगे जो विषम राशियों के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। तो अब इस एपिसोड में हमने जाना कि ग्रह की जागृत आदि अवस्थाएं क्या होती हैं और किस प्रकार से कुंडली के अंदर फलादेश करती हैं। नमस्कार।